अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया दिफाई मुआहदे खित्ते की सियासत और सिक्योरिटी के तनाज़ुर में एक बड़ी पेशरफ्त है। ये मुआहदा न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा बल्कि खित्ते में अमन और ताउन के नए दौर का आगाज़ भी कर सकता है। आइए तफसील से जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत अब दावे कर रही है कि जब सऊदी अरब पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर होगा, जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब पे हमला तसव्वुर होगा। और राणा सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू देते हुए इसमें नाम लिया अफ़गानिस्तान का और इसराइल का कि अगर इसराइल सऊदी अरब पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा, और अगर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान में कोई हमला करवाया या वहाँ से पाकिस्तान पे कोई हमला हुआ तो सऊदी अरब बिल्कुल उसको ऐसे ही लेगा जैसे ये सऊदी अरब के साथ हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भारत के बारे में नहीं बताया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो फिर सऊदी अरब क्या करेगा। देखिए, ये जो मुआहदा है ना, इसके बारे में हम डिग आउट कर रहे हैं कि ये मुआहदा है क्या। इसकी तफसीलात अभी तक किसी को नहीं पता। यानी मैंने बहुत करीबी हुकूमत के लोगों से पूछा, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों से पूछा, जो पाकिस्तान के डिफेंस में काम करने वाले तगड़े लोग हैं उनसे भी पूछा, वो भी नहीं जानते कि मुआहदा है क्या, इसकी तफसीलात क्या है, इन फाइलों के अंदर लिखा हुआ क्या है, ये कोई नहीं जानता। अब जो लोग ये जानते हैं उन्होंने कौम को बताया नहीं है, उधर पता चले कि इसके अंदर है क्या। लेकिन इंडिया का नाम पाकिस्तान ने नहीं लिया कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो फिर सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल है। इसमें मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूँ कि इंडिया और सऊदी अरब के माबैन जो म्यूचुअल ट्रेड होता है हर साल, जो वो आपस में एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसका वॉल्यूम 40 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 40 अरब डॉलर से ज़्यादा का। पाकिस्तान के साथ कितना करते हैं वो बहुत ही छोटा सा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो आपस का ट्रेड है वो मेरे पास जो पहली रिपोर्ट आई है वो तो बहुत थोड़ा बता रहे हैं जी। ये तो 1 अरब डॉलर से भी कम बता रही है ये वाली रिपोर्ट जो मेरे साथ मौजूद है सामने। और ये समा टीवी की रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान का और सऊदी अरब का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो पहुंच गया है 700 मिलियन डॉलर्स के मार्क तक। 700 मिलियन डॉलर, 1000 मिलियन डॉलर्स का 1 अरब डॉलर होता है। तो अब 40 गुना ज़्यादा है भारत के साथ उनकी तजारत। तो क्या वो भारत के ख़िलाफ़ जाएगा सऊदी अरब पाकिस्तान की हमायत में? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक हमारे पास इसलिए नहीं है कि ये एग्रीमेंट पब्लिक नहीं किया गया। इस एग्रीमेंट को हम खोज रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ और जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे कुछ और दोस्त हैं वो भी अपने सोर्सेज को उन्होंने बहुत हिलाया झुलाया कि पता चले कि इस एग्रीमेंट में है क्या। पता चलता है तो आपके साथ शेयर करते हैं। क्या वाकई ये कोई ऐसा एग्रीमेंट है संजीदा, या फिर ये एक गिमिक है, दुनिया को दिखाने के लिए एक चीज़ लाई गई है ताकि सबकी बात बन जाए, या वाकई में कोई प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होने जा रहा है। अभी कुछ आप कह नहीं सकते, आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएंगी। पाकिस्तान आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद अरब ममालिक से भी इसी किस्म के मुआहदे कर सकता है, और इसका फ़ायदा उन ममालिक को और पाकिस्तान सबको होगा कि एक तासुर बन जाएगा कि ये इकट्ठे हो गए। लेकिन देखें ना, जब भी कभी कोई मुआहदा होता है दिफाई नौइयत का, उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी स्टडीज़ होती हैं, बड़ी डिबेट्स होती हैं, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, नेशनल मीडिया के ऊपर फिर डिबेट की जाती है, थिंक टैंक्स इसके ऊपर काम करते हैं, दिफाई एक्सपर्ट्स इसके ऊपर काम करते हैं, मईशत के मैदान में इस पर चीज़ें देखी जाती हैं, फिर जाके ये कोई मुआहदा ऐसा होता है। लेकिन अचानक से मुआहदा सामने आ जाना, इसकी कोई माजी में ऐसी मिसाल मिलती नहीं है, हमने कभी माजी में ऐसा देखा नहीं है। हत्ता कि जंग भी चल रही हो ना तो उस दौरान भी इस तरह से एकदम मुआहदा सामने नहीं आता, ये चीज़ें टाइम लेती हैं। हम इसको ढूंढ रहे हैं इसके अंदर कि इसमें निकलता क्या है, फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से तारीखी, मजहबी और स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर कायम रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन ख़ुसूसन मईशत और दिफा के शोबों में कई दिहाइयों पर मुहित है। हालिया दिनों में इस्लामाबाद और रियाद के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसे न सिर्फ एक बड़ी सफारती कामयाबी कहा जा रहा है बल्कि खित्ते में बदलते हालात के तनाज़ुर में इसे इंतहाई अहमियत हासिल है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई शोबे में करीबी ताउन पर मुतफिक हुए हैं। इसमें दिफाई टेक्नोलॉजी के तबादले, मुश्तरका मशक़ों, इंतशारी दहशतगर्दी ताउन और अस्करी तरबियत जैसे अमूर शामिल है।
इसका मकसद दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियत को बढ़ाना और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के अफवाज दुनिया भर में अपनी प्रोफेशनल आज़म और कुर्बानियों के बदौलत पहचानी जाती है। सऊदी अरब के साथ इस ताउन के नतीजे में पाकिस्तान माहिरीन और फ़ौजी अफसरान को मज़ीद मौक़े मिलेंगे, जबकि सऊदी अरब को एक मुस्तकीम दिफाई पार्टनर भी हासिल होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए ये मुआहिदा माशी और सिक्योरिटी दोनों सीटों पर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ ताल्लुकात मजबूत होंगे बल्कि दिफाई सनत में भी नए मौक़े पैदा होंगे। ये मुआहिदा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मशरक़ वस्ता में जो पॉलिटिकल तब्दीलियाँ तेज़ी से रुनुमा हो रही है, खित्ते में ईरान, यमन और दीगर मामलात ने सिक्योरिटी चैलेंजेस को बढ़ा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दूसरे के करीब आना खित्ते में तवाज़ुन कायम रखने में मददगार साबित हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि यह मुआहिदा न सिर्फ दिफाई ताउन तक महदूद रहेगा बल्कि मुस्तक़बिल में माशी ताल्लुकात और तवानाई के शोबे में भी मुस्बत असरात डालेगा। सऊदी अरब पहले ही पाकिस्तान में तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी कर रहा है। अब दिफाई ताल्लुकात का यह नया बाब दोनों ममालिक के लिए एतमाद और ताउन की नई राहें खुलेगा। मजमूई तौर पर देखा जाएगा तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये दिफाई मुआहिदा एक तारीखी संग मेल है। ये न सिर्फ दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करेगा बल्कि खित्ते में अमन, तरक्की और ताउन के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करेगा। अवामी सतह पर भी इस मुआहिदे को खुशाइंदा करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात में एक मुस्बत पेशरफ्त समझी जा रही है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलते रहें।